नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अपकमिंग U6N Pro। भाई हाइसेंस ने तो बौछार कर दी है टीवी मॉडल्स की इन 2024। देयर आर मोर मॉडल्स व्हिच आर एक्चुअली कमिंग आउट, बट आज की इस वीडियो में आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द U6N Pro क्योंकि दिस इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट। नाउ अगर आप सोच रहे हैं इज दिस द मॉडल विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी रिप्लेसिंग द U6K, देन नो, नॉट नेसेसरली। U6K का कोई रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से इस साल आएगा ही नहीं। देयर इज एन इंटरमीडिएट मॉडल, यानी कि इस मॉडल और इससे एक मॉडल नीचे के प्रोबेबली बीच में वो फिट होता अगर U6K का कोई सक्सेसर होता। बट दिस इज अ मिनी LED TV and I'll tell you which TV will this directly compete with in today's video। तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ऑब्वियसली ये मॉडल्स अभी तक फ्लड ही नहीं हुए हैं मार्केट में, बट निकलने वाले हैं बहुत जल्द। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं आपको एज मच एज पॉसिबल सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा अबाउट द U6N Pro, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि आपको ये वाली टीवी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ दिस इज अगेन लाइक आई एम टेलिंग यू नॉट अ, बोल सकते हैं सक्सेसर और अ रिप्लेसमेंट ऑफ द U6K। ये एक कंप्लीटली न्यू मॉडल है। नाउ दिस विल डायरेक्टली compete विद तोशिबा की मिनी LED टीवी, क्योंकि इसकी अगर आप फीचर सेट देखेंगे दे आर वेरी सिमिलर टू तोशिबा की M650MP, and I'm going to talk about those feature sets very quickly. But there are a few things that I want you to take note of. Number one, this is a mini LED TV. तो हाइसेंस का अब तक सिर्फ एक मिनी LED टीवी मार्केट में था, जो उनका फ्लैगशिप मॉडल था U7K, which is comparatively more expensive. And speaking of expensive, मैं प्राइसिंग भी बताऊंगा आपको इसकी कितनी होने वाली है अप्रोक्सीमेटली। अब सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ये मिनी LED टीवी है, तो इसमें ऑब्वियसली जायज सी बात है कि फुल अरे लोकल डिमिंग भी होगा। कितना जोन्स? इन टुडेज वीडियो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द 55 इंच। अगेन दिस इज गोना बी अवेलेबल इन टू साइजेस मेरे हिसाब से, इन 55 इंच एंड इन 65 इंच। पर आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 55 इंच वाली मॉडल के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए ये ऑल मार्केटिंग स्टफ है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ QLED, अ मिनी LED QLED, तो इसमें क्वांटम डॉट लेयर भी है, हाई व्यू इंजन जस्ट लाइक एनी ऑफ द हाइसेंस टीवीज इसमें भी आता है। सारे HDR स्टैंडर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे। इसमें आपको डोल्बी विजन IQ मिलेगा, इसमें आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा, HDR10 तो ऑब्वियसली मिलेगा, HLG का सपोर्ट मिलेगा। तो इट हैज अ कंप्लीट HDR पैकेज फॉर यू इन दिस टीवी। Apart from that, filmmaker mode भी है इसमें, and I have always emphasized on all my hands-on reviews as well as to why I actually like the filmmaker mode and what exactly is it। तो filmmaker mode का होना एक टीवी में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, and अच्छी बात यह है कि इसमें filmmaker mode है। Now apart from that, इसमें और क्या है? Now इसमें अगर आप देखेंगे this is basically a 60 Hz panel। I don't know whether you can take a look at this or not। यहाँ पे clearly लिखा हुआ है 60 Hz panel, पर इसमें आपको HSR 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो अच्छी बात है। जस्ट लाइक तोशिबा की अगर आप M650MP ले लें तो उसमें भी आपको 60 Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट मिल रहा है, पर आपको 120 Hz का अल्ट्रा मोशन, जो तोशिबा अल्ट्रा मोशन बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट हाइसेंस की HSR पैनल। तो इसमें आपको 120 Hz का सपोर्ट मिल रहा है, पर 120 Hz जब आप यूज करेंगे आपका जो रेजोल्यूशन है that will drop down to 1080p। So this is something that you have to keep in mind, but it is there। आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल रहा है, ALLM है, आपको गेम बार मिल रहा है which is very good, और इसके अलावा वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, यानी VRR का भी सपोर्ट यहाँ पे है। आपको MEMC का सपोर्ट मिलेगा और आप MEMC को कंट्रोल भी कर सकते हैं, बढ़ाना घटाना बंद भी कर सकते हैं कंप्लीटली अगर आपको MEMC पसंद नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों को MEMC पसंद होता नहीं है। अब लेट मी गो डाउन टू द फाइन डिटेल्स एंड टेल यू व्हाट इज ऑफ इंपॉर्टेंस हियर। अब सबसे पहले दिस इज अ 55 इंच, जैसे कि मैंने कहा। व्हाट टाइप ऑफ पैनल आर दे गोइंग टू बी यूजिंग विद दिस? दे आर गोइंग टू बी यूजिंग अ VA पैनल। ये 55 इंच वाले में VA पैनल है। हाउ कैन आई से?
इसमें अगर आप देखेंगे नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो 4000:1 का है। और अगर आप हाइसेंस की कोई भी टीवीज के वीए पैनल ले लेंगे उसमें जनरली 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो का वो दावा करते हैं। अगर आप उनकी आईपीएस पैनल ले लेंगे तो आईपीएस पैनल की जनरली कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1200 या 1300:1 का होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक टीवी यहां पे ले लूं जो E6N है, सॉरी नॉट E6N, this is the Q6N, but let me go over to the 65 inch of the Q6N. ये तो 55 इंच है फॉर इंस्टेंस। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा इन द फ्यूचर। यहाँ पे भी देखिए VA पैनल है इन दी 55 inch, right? But when I go over to the 65 inch, for instance, of this particular TV, it is an IPS panel, which is a 1300:1 का contrast ratio. So just like that, in today's video, I'm only talking about the 55 inch. अगर आप जानना चाहते हैं about the 65 inch, you can ask me in the comment section. I can get back to you and respond to you with that answer. अब मैंने आपको ये भी बोल दिया कि इसमें HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सपोर्ट है, गेमिंग के लिए अच्छा है। दूसरी चीज, इट्स अ VA पैनल और इसकी ब्राइटनेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सोचेंगे कि इसकी ब्राइटनेस कितनी है, इसकी सस्टेन्ड या टिपिकल ब्राइटनेस इज अराउंड 400 nits. Now these stats, these specifications are very similar to Toshiba की M650MP, क्योंकि इसकी भी अगर आप पीक ब्राइटनेस देखने जाएंगे then that is around 600 nits. Peak brightness is 600 nits, typical या sustained brightness is around 400 nits अगर आप नोट करेंगे। And since this is a mini LED TV, इसमें आपको local dimming zones भी मिलने वाले हैं। 55 इंच में आपको 160 लोकल डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं। अब देखिए हाल ही में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इन दी बजट सेगमेंट, जैसे मोटरोला ने भी अपनी एनविजन एक स्पेक्ट्रा मिनी एलईडी लॉन्च की थी। इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी टीवी मेरे हिसाब से। पर जनरली ना इन ऑल दीज टीवीज लाइक मोटरोला, थॉमसन, ये सारे टीवीज में प्रॉब्लम क्या होता है, इन्फिनिक्स, उनकी जो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स कलर कैलिब्रेशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो आपको बहुत सारा ट्वीकिंग करना पड़ेगा। जैसे रेड बहुत ज्यादा रेड दिख सकता है, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ ह्यू एज वेल, एक ग्रीनिश सा टोन भी आ जाता है। तो ऑल्दो आपको टीवी सस्ते में मिल रहा है बट कलर कैलिब्रेशन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इतनी अच्छी नहीं होती इन टीवीज की। व्हेन यू टेक ब्रांड्स लाइक TCL, when you take brands like Hisense, these are international brands as well. Please note they make TVs globally. But if you take a look at Infinix, in India they make TVs. अगर आप देखेंगे Thomson, Kodak, in India they make TVs. और अगर आप Motorola भी देखेंगे, in fact Motorola तो makes TVs in collaboration with Flipkart here in India. So because they are focused towards the Indian market, उसकी color calibration unfortunately इतनी अच्छी नहीं होती है। But if you take a look at TCL TVs and Hisense TVs which are sold globally as well, they come very well calibrated. उनकी color tuning comparatively much better होती है straight out of the box. Accuracy colors की अच्छी होती है। और budget range में अगर मैं कोई भी brands को recommend करूंगा, that would probably be Hisense and TCL because they are good in terms of color calibration. In fact, they come very close to international या leading brands आप बोल सकते हैं like Samsung, LG, Sony. तो color calibration is very good in that sense. So that's why देखिए मार्केट में हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मोटरोला का भी एनविजन एक स्पेक्ट्रा है and it's at a good price, it's a good TV, not bad for the price point. But color calibration is a miss. उसमें भी आपको 55 इंच में approximately 160 zones ही मिलते हैं यहाँ, because 50 इंच में 140 dimming zones है। यहाँ पे भी आपको 160 dimming zones मिल रही है, but advantage यहाँ पे ये होगा कि इसकी color calibration straight out of the box will be comparatively better in my personal opinion. अब देखिए ये सारे टीवीज अगर आप लेते हैं ना, साउंड यू कैन कंसिडर देम टू बी ओके बिकॉज इसमें आपको 10 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, 2 यानी 20 वॉट्स का ओवरऑल साउंड होगा एंड दे आर डिसेंट इनफ फॉर अ स्मॉल रूम, बट ऑब्वियसली यू विल नीड अ साउंड बार टू गो अलोंग विद दिस। अब दूसरी और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें नोट करना है। सबसे पहले तो इसकी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेंगे तो दिस कम्स विद विडा। U6K was Google TV. That's why I told you U6K का सक्सेसर ये नहीं है। In fact, this competes directly with Toshiba की M650MP. उसमें भी VIDA TV OS है, इसमें भी VIDA TV OS है। The only thing that is missing in VIDA TV OS according to me are good media players. अगर VLC या MX player जैसे media players होते हैं ना, it would have been like a complete solution because जब आप SSD या pen drive से movies देखते हैं वो help करता है actually में। और it's a VIDA TV OS, so this is something that you have to consider. जनरली इनके टीवीज में जब विडा टीवी ओएस आता है, उनकी जो यहाँ पे हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है रैम और स्टोरेज कितनी है,
But since this is a mini LED TV, I think that probably it could lean towards 3 GB RAM and 8 GB storage. But even if you have 1.5 GB RAM on Vida TV OS, it's going to be fine because they're very light TV OS. The other thing that you have to keep in mind is that this is not a native 4K 120Hz panel. This comes with HSR 120Hz. अगर आपको native 4K 120Hz panel चाहिए, you will probably have to wait for the Q7N, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. Remember this model Q7N. या फिर you will have to wait for U7K का successor, which is the U7N, because उसमें आपको native 4K 120Hz मिलता है, पर इसमें आपको native 120Hz नहीं मिलेगा. तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे विच आर प्रीटी ऑल राइट. मेरे हिसाब से गेम मोड प्लस भी मिलेगा. साउंड इज गोना बी डिसेंट, नॉट ग्रेट. आपको साउंड बार की जरूरत होगी. दिस इज द मिनी LED TV विद 160 डिमिंग जोन्स विद अ VA पैनल विद अ सस्टेन्ड ब्राइटनेस ऑफ 400 nits एंड अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 600 nits. And what price point is it gonna come at? Let me first show you Reliance Digital की लिस्टिंग. अगर आप Reliance Digital की ये लिस्टिंग देख लेंगे तो यहाँ पे इसकी 55 and 65 inch ऑलरेडी लिस्टेड है. एंड अगर आप इनकी प्राइसिंग देखेंगे, दे आर वेरी सिमिलर. आप बोल सकते हैं टू, इट्स अ स्लाइटली हायर देन तोशिबा बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज ऑफलाइन प्राइसिंग, ऑनलाइन नहीं है. तोशिबा M650 MP की ऑनलाइन प्राइसिंग कम है क्योंकि वो एक ऑनलाइन मॉडल है. ऑफलाइन रेट्स विल ऑलवेज बी हायर देन ऑनलाइन रेट्स. तो ये आपको याद रखना है. तो दिस इज अ मॉडल विच मोस्ट लाइकली विल बी सोल्ड ऑफलाइन एज वेल. And this is already going to be available in Reliance Digital. I'm sure Chroma में भी available हो जाएगा ये. Currently unavailable दिखा रहा है, but you can contact your local retailer and ask about these models. At these pricing, I think it's slightly more expensive, and I think you are comparatively better off even if you want to buy a TV today. You can consider something like a Toshiba M650 MP over this because you will save money. They are very close in terms of the feature set. In fact, Toshiba में आपको एक advantage मिलेगा कि straight out of the box आपको sound भी comparatively better मिलेगा. So that is something that you have to keep in mind. But in terms of the overall performance, they're going to be very close cut. And in terms of the pricing, this is going to be slightly more expensive. But the thing is that this is a 2024 वाली model. Toshiba की M650 MP is a slightly older model. अगर आपको एक true super class mini LED TV चाहिए, then I will still suggest that you go for the U7K. या फिर you can go for the U7N जो निकलने वाली है in a few months. So this is all about the U6N Pro, which slots in between the U6K and the U7K now. This is not a replacement of U6K. U6K का replacement अलग होने वाला है. Probably another video for that, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. तो I think I've covered all the important points in today's video. पर अगर आपके कोई सवाल हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के, इसकी साइजेस को लेकर के, please let me know in the comment section. You can actually check out the listing of these TVs if you want to, even on Reliance की वेबसाइट. अगर आप यहाँ पे जाएंगे, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स आपको दिख जाएंगे, क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है, पोर्ट्स कितने हैं. So I'm not going to speak much, but this is going to be a VA panel मेरे हिसाब से in both the 55 and actually even the 65 inch अगर आप देखेंगे. Vida TV OS है and 120 Hz HSR refresh rate आपको available मिलेगा. What are your thoughts about this TV? Please let me know in the comment section. If you have any questions about this, please let me know in the comment section. अगर आपके कोई दूसरे सवाल हैं about the U7K, U7N, Q7N या फिर even the upcoming E65N या E6N, then please let me know in the comment section. In fact, Hisense ने A6N भी launch कर दिया है जो उनके वेबसाइट में publicly भी listed है. These listings are all behind the cameras at the moment, but they will come in the forefront once they publicly announce these models. But आज के वीडियो के लिए ना इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. I think this is a good in-between solution, but ultimately if I had a choice, I'd probably go in for the U7K still. क्योंकि अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे और U7K की प्राइसिंग देखेंगे, मेरे हिसाब से U7K is still the comparatively better TV. Why? It is comparatively brighter. It has more dimming zones. It has 4K 120 Hz and उसकी sound भी comparatively better है. तो why would you buy this TV? Well, only if the pricing is low. If it goes below 50,000, then this makes sense for the 55 inch. But at the same price that it's listed at on Reliance Digital, I would not really recommend this TV because 59,999 में तो आपको U7K मिल जाएगा. In fact, आपको U7K कभी-कभी कूपन डिस्काउंट्स के साथ 55,000 में भी मिल जाएगा, which is cheaper, which is better. So
don't waste your money on this one, but this is a good intermediate solution. And Hisense की एक अच्छी बात है कि वो consumers को choice दे रहे हैं, variety दे रहे हैं, and जैसे कि बोलते हैं ना, variety is the spice of life. तो ये चीज अच्छी है उनकी, and I appreciate that about Hisense. मुझे पैसे नहीं मिलते Hisense से ये सब बोलने के लिए, by the way, let me tell you that. I only wish. But hey, that's it for this video. जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह if you could just hit that like and subscribe button if you have liked the content. साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए if you want to get a notification of all my latest videos. Apart from this, आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं by clicking on the links जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ अलग अलग टीवीज के, no matter which brand you buy, Hisense, View, Sony, LG, Samsung. I have no brand affiliation. मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी. I transparently want to say that to you. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स एंड सपोर्टिंग माय चैनल. पर आज के वीडियो के लिए ना इतना ही. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.